अजय नंदास केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं टेट के पेपर की। आज का जो टेट का पेपर था उसमें केमिस्ट्री पोर्शन को मीडियम रेट किया जा सकता है। इट वाज नॉट वेरी इजी और वेरी टफ। देखिए क्वेश्चंस क्या थे। व्हेन वी हैड 5 ड्रॉप्स का कोई मतलब नहीं था। चाइना रोज इंडिकेटर डाला टू द लेमन जूस एसिड है। चाइना रोज एसिडिक मीडियम में डार्क पिंक। डी वाज द राइट आंसर। Total number of nodes present in a subshell is given by n minus l minus 1. So B is the right answer here. The next is which element in the periodic table has highest value of negative electron gain enthalpy? क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। बी इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट। जरा ध्यान रखें, नॉट पूछा था। अमोनिया में sp3 है, वाटर में sp3 है, CO2 लीनर है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो सी वाज द राइट आंसर हियर। इथेन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सो सी वाज द राइट आंसर हियर। ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नेम। ऑक्जेलिक एसिड इज COOH। COOH, it is ethane dioic acid. So B is the right answer here. Ethane dioic acid. 126 है, which of the following oxide is an example of amphoteric oxide? Amphoteric, सोडियम बेसिक है, कैल्शियम बेसिक है, एम्फोटेरिक है और ये एसिडिक है। सो सी वाज द राइट आंसर हियर, Al2O3। मैं जो बात कर रहा हूं ये बात कर रहा हूं जो 13 जुलाई को आज टेट का पेपर हुआ है मेडिकल का, उसके केमिस्ट्री पोर्शन की। और ये जो मेरे पास है ये सी सीरीज है। क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे आपके पास जो भी सीरीज हो, पर आप सिर्फ चेक कर लें कि किसका आंसर सही क्या होगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट प्योरली आयनिक? KCl इज आयनिक, NaCl इज आयनिक, HCl प्योरली आयनिक नहीं है, CCl प्योरली आयनिक नहीं है। सो 2 and 3, B is the right answer here. Generally carbonates of metals are converted into metal oxide. अगर कार्बोनेट्स को आप ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं तो आप सिंपली इनको हीट करते हैं, और हीट करते हैं, एयर की आवश्यकता नहीं है। सो हियर कैल्सिनेशन इज द राइट आंसर। A is the right answer. Calcination, heating the ore in the absence of air. स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय। एक उसमें आयरन है, दूसरा उसमें क्रोमियम है और थोड़ा सा निकल है। सी इज द राइट आंसर हियर। मेन इज आयरन, सेकंड इज क्रोमियम along with small amount of nickel. So C was the right answer here. Which of the following metals are obtained by electrolysis of chloride salts? क्लोराइड से जो बनती हैं वो एक तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल बनती है। सो फर्स्ट वाज द करेक्ट वन। कैल्शियम से भी बनती है, आयरन नहीं, आयरन जनरली ऑक्साइड से निकाला जाता है, कॉपर जनरली कार्बोनेट से निकाला जाता है। सो फर्स्ट एंड सेकंड, सो डी वाज द राइट आंसर हियर, सोडियम एंड कैल्शियम। All matter is made up of very small particles. It was Dalton's atomic theory. So C was the right answer in this case. When heat is supplied to a solid at its melting point पे जब किया तो पिघला, पिघला तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ए इज द राइट आंसर हियर। वैसे भी इसमें जनरली आप सोचते तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। Scattering of light will occur when a beam of light passes through which of the following? स्कैटरिंग होती है जब आप लाइट पास करते हैं थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये ढूंढना था इनमें कोलाइडल कौन सा है। ब्लड इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, वाटर ट्रू सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट ट्रू सॉल्यूशन, ब्राइन ट्रू सॉल्यूशन। सो ए इज द राइट आंसर हियर। इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। जो बाकी सारे थे दे वर ट्रू सॉल्यूशंस। सो ए इज द राइट आंसर। द masses of cane sugar and water to prepare 250 gram of 25% cane sugar solution. बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, न्यूमेरिकल दिया। द masses of cane sugar, मास ऑफ केन शुगर को मैं M1 बोलता हूँ, मास ऑफ वाटर को मैं M2 बोलता हूँ। तो अगर मैं केन शुगर की परसेंटेज निकालूं तो M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू 100, और ये जो परसेंटेज दी है मुझे ये दी है 25। सो M1 अपॉन दोनों का जो टोटल मास था दैट वाज 250 into 100 is equal to 25. This implies M1
इज इक्वल टू 25 into 250 upon 100. So it comes out to be 625 by 10, that is 62.5. 62.5 और फिर 250 में से घटाएंगे तो 187.5. सो बी इज द राइट आंसर हियर. बी राइट आंसर है. यहाँ पे मैंने जो M1 वर्ड यूज किया है वो केन शुगर के लिए किया है और M2 मैंने यूज किया है फॉर वाटर. तो जब आप वाटर निकालेंगे तो वाटर कितना आएगा? M2 is equal to 250 minus 62.5. So here B is the right answer. Which of the following molecule has atomicity of 4? 4 एटम किसमें है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हैं. So B ammonia is the right answer. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है. Polywool and polycot. Polywool means polyester plus wool. Polycot means polyester plus cotton. A is the right answer here. Which of the following is best example of thermosetting polymer? Thermosetting polymer का best example आते हैं आपके पास switches, electric switches और ये handles of cookwares. So D is the right answer in this case. Which of the following is not constituent of petroleum? Petroleum में petrol, lubricating oil, bitumen तीनों हैं. Coke is the right answer. Right answer D. Which part of the candle flame is hottest? Hottest वो वाला होगा जहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी. outermost part होगा blue zone. C is the right answer. Water placed in the beaker over flame becomes uniformly hot due to which process? अच्छा, water में it is convection. हीट कंडक्शन के 3 मोड हैं. कंडक्शन, हीट ट्रांसफर के 3 मोड हैं, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन. कन्वेक्शन लिक्विड्स में है, कंडक्शन जहां पे कंडक्टर्स हैं, सॉलिड्स हैं, और रेडिएशन है जब हम आग के पास बैठते हैं हमारे पास जो हीट आती है दैट इज रेडिएशन. सो यहाँ पे जो लिक्विड में से वाटर में हीट ट्रांसफर होनी है वो कन्वेक्शन से होनी है. सी इज द राइट आंसर. अच्छा पेपर डाला है, बहुत बैलेंस पेपर है, ज्यादा इजी या टफ इसे नहीं कहा जा सकता. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ध्यान रखना है, नॉट ट्रू. एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. नहीं, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये बात आप इसे सही नहीं कह सकते. ए शुड बी द राइट आंसर. अगले भी चेक कर लें. एटम्स और बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड. बिल्कुल सही है, एटम से ही मॉलिक्यूल आयन बनते हैं. और ऑलवेज न्यूट्रल, बिल्कुल, एटम होगा तो न्यूट्रल होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो आयन बन जाएगा. एटम्स एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म मैटर. बिल्कुल, एटम्स आपस में मिलते हैं और एटम से मैटर बनता है. मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज. एटम के एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा? एटम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32. तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज एटम्स. उसमें कितने एटम्स होंगे? 2 into 6.023 into 10⁻23 एटम्स होंगे, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स होने थे और ये एटम्स हुए. तो 1 ग्राम में कितने होंगे डिवाइडेड बाई 32? मास पूछा है. अच्छा, 6.022 into 10⁻23 एटम्स हैव मास इक्वल टू 16 ग्राम. ऑक्सीजन एटम का मास की बात करिए, एक एटम का मास 16/6.022 into 10⁻23 होगा. सो हियर राइट आंसर इज बी. बी इज द राइट आंसर इन दिस केस. Which of following contains maximum number of molecules? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें होंगे? 1 ग्राम. आप यहाँ देखें, CO2 का मॉलिक्यूलर मास इज 44 ग्राम में कितने होंगे? इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर 6.023. और 1 ग्राम में कितने होंगे? Na/44. अगर N2 में आप देखेंगे तो N2 है 28, तो यहाँ पे हुए Na/28. और H2 का है 2, इट इज Na/,
2 और मीथेन में Na अपॉन 12 4 16। तो यहाँ डिनोमिनेटर सबसे छोटा यहाँ है हाइड्रोजन में, तो सबसे ज्यादा हुए हाइड्रोजन में। सी इज द राइट आंसर हियर। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट M इज 53 इन इट्स ऑक्साइड। 53 एल्यूमिनियम में होती है Al2O3। सो यहाँ आंसर होगा बी 27। आप करके भी देख सकते हैं इसको। अगर आप एल्यूमिनियम में, मेरा थोड़ा सा ये वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, Al2O3, यहाँ पे 27 एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन का है 16, तो ये बन गया 54 प्लस 48। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें जो परसेंटेज आएगी 27 अपॉन टोटल मास इंटू 100, तो इट कम्स आउट टू बी 53। सो आंसर शुड बी बी हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई मिनिमम वॉल्यूमेट्रिक एसटी सबसे ज्यादा, तो आपको ये देखना है मोल के हिसाब से कौन सा है। तो हियर बी विल बी द राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन मैं अलग से सॉल्व करके डालूंगा। बी इज द राइट आंसर इन दिस केस। द रेशियो ऑफ E अपॉन M स्पेसिफिक चार्ज फॉर एक कैथोड इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, सो बी इज द राइट आंसर हियर। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल इज अ नॉन डायरेक्शनल। spherical होता है, नॉन डायरेक्शनल इट इज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ unpaired electrons present in 4f, 4f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 1 2 3 4 5 7 इसमें होंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। अगर 8वां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो अनपेड कम हो जाएंगे। तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं जी? 7 एफ में। द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO, लाइमस्टोन CaCO3। अब ये भी वर्क करना शुरू हो गया। सी इज द राइट आंसर इन दिस केस। What happens when a solution of acid is mixed with base? हमने पढ़ा है एसिड प्लस बेस it gives salt and water, and the reaction is exothermic, heat is evolved in this case. So temperature increases, right answer. Temperature decreases, remains constant. Salt formation takes place, ये भी सही है, salt and water बनते हैं। So 1 and 4, so D is the right answer in this case. D is the right answer. So I hope आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। It was a very nice paper.